तो फाइनली थंबनेल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम आज SBI के एक नए स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। SBI म्यूचुअल फंड हाउस ने जो नया एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, आज उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि ये फंड में कौन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मतलब किन के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, किस कैटेगरी के है, बेंचमार्क क्या है, इन सारी डिटेल्स पे आज हम खुलकर बात करेंगे। प्लस याद रखिएगा, लास्ट में 2 इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे, उसको सुनना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इस पूरी वीडियो का नॉलेज मैं कहता हूँ कि धारा का धारा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, मेरे कहने का मतलब है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, जब भी बात आती है म्यूचुअल फंड में SBI की, तो SBI पे लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो ज़्यादा कुछ देखते नहीं हैं, बस इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने पैसे को। क्योंकि SBI नाम सुनकर ही लगता है कि भाई एक ऐसा बैंक है जो गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाला बैंक है और अपने वक्त का बहुत ही दिग्गज बैंक माना जाता है SBI बैंक। और उस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो फंड आते हैं उस पे लोग बहुत ज़्यादा बगैर देखे कुछ आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि भरोसा कर लेते हैं बहुत सारे लोग, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फिर से एक नया अपना स्कीम लॉन्च किया है, जिस स्कीम का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो FMP है, समझ रहे हैं, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। अब बहुत ज़रूरी बात आती है कि इस म्यूचुअल फंड में किन इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए, किन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित है। मानकर चलिए अगर आप 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, या जो भी इन्वेस्टर 10 साल के लिए निवेश करना चाह रहा है और 10 साल तक के हर महीने उनको कुछ ना कुछ मंथली इनकम भी चाहिए और साथ में उनका अपना कैपिटल ग्रोथ भी चाहिए, ऐसे लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में आप नज़र उठाकर देखें तो ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे फंड है जो कि इक्विटी कैटेगरी के हैं, डेट कैटेगरी के हैं। अगर इसके बेंचमार्क की बात की जाए तो इसका बेंचमार्क है कृषि लिक्विड डेट इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स, बेंचमार्क इंडेक्स जिसे कहा जाता है ना, वो है इसका। अब दूसरी बात, इन्वेस्टर्स जो भी हम, आप या फिर कोई भी तीसरा इंसान अगर इस फंड में अपने पैसे को निवेश करता है तो वो पैसे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जैसा कि वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि ये एक डेट कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, समझ रहे हैं। तो ये अपने पैसे को जो निवेश करता है, मनी मार्केट में निवेश करता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वहाँ पर निवेश करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह में निवेश करता है, इन सारी इस तरह की जो भी जगह होती हैं, डेट मतलब कर्ज की जहां पर ज़रूरत पड़ती है, ऐसी ऐसी जगहों पे ये फंड अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए, इस फंड के अगर एडवांटेज की बात की जाए तो मैं ये कहता हूं कि देखिए, रिटर्न्स तो यहां पर बहुत अच्छे मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई फंड आप तलाश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से डेट फंड आपके लिए होते ही नहीं है, फिर आपको इक्विटी मार्केट में आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि लंबे समय के लिए यहाँ पर निवेश किया जाए या फिर यहाँ पर SBI का फंड है तो बहुत ज़्यादा मतलब रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेट कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इसी वीडियो में पीछे जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि कोई बंदा अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे और मंथली इनकम भी करना चाहे, वहाँ से अपने कैपिटल को ग्रोथ भी करना चाहे, तो देखिए, मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा इस एग्जाम्पल को लेकर। मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए एग्जाम्पल दिया है। अगर कोई बंदा 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फिर इक्विटी में क्यों नहीं आएगा, डेट में क्यों जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ, मैं मानता हूँ आपको मंथली इनकम चाहिए भाई, यहाँ से अच्छी इनकम आप कर सकते हैं इक्विटी में, ये हर कोई जानता है। अगर आप लार्ज कैप फंड में डाल दें, जबकि 10 साल का पीरियड जो होता है एक बहुत लॉन्ग पीरियड होता है, यहाँ पर आपको स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए। और फाइनली अगर मैं अपने हिसाब किताब की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ज़्यादा ही मतलब रिस्क लेना मुझे पसंद है, समझ रहे हैं कि नहीं। और मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि लॉन्ग टाइम में हमें अच्छे से अच्छे रिटर्न्स चाहिए। तो 10 साल की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग टाइम है, ये कम टाइम नहीं होते हैं 10 साल, बहुत लंबा समय होते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आपको इक्विटी में जाना चाहिए। ये मैं पर्सनली अपना मशवरा, अपना एडवाइस मैं आप तक कहा हूँ, आपको मैंने बता दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब लास्ट में जाते जाते 2 इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मैं ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से बना रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करने की सलाह वगैरह भी नहीं है, और आप इसमें अब इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फंड जो है क्लोज इंडेड फंड है।
ये वीडियो मैं अंकित जायसवाल के कहने पर बना रहा हूँ, समझ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भाई SBI का एक नया फंड आया है तो सर आप उसके बारे में बताइए, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। जबकि ये क्लोज इंडेड फंड है। क्लोज इंडेड फंड दो टाइप के होते हैं, ओपन इंडेड फंड, क्लोज इंडेड फंड। क्लोज इंडेड फंड का मतलब ये होता है कि जब वो मतलब सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहता है उसी बीच में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसमें क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। 91 दिनों के इसमें जो है ना सब्सक्रिप्शन के दिन रखे गए थे कि 91 दिनों तक बंदे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे वो कर सकते हैं। जो कि डेट 28 तारीख इसका डेडलाइन था, वो ख़त्म हो चुका है। ये आप भी जानते हैं 2023 का 28 दिसंबर वो ख़त्म हो चुका है। तो मतलब ये है कि अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया है, समझ रहे हैं। नहीं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बिल्कुल ही मूड माइंड नहीं था, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि भाई उसकी डेट ख़त्म है तो इस वीडियो को बनाकर कोई मतलब नहीं आता है। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपको इस फंड के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता चल गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।